फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि ग्रुप डी का वैकेंसी आ गया है और आप लोग बहुत दिन से उसका इंतजार कर रहे थे। तो देखिए, ग्रुप डी में ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। मीन्स आपको एक सटीक वे में एक बेस्ट अप्रोच के साथ जाना है और सिलेक्शन लेके आ जाना है। उतना अगर सोचोगे कि ग्रुप डी में ऐसे ये करना, ये स्ट्रेटजी बनाना है, तो फिर पीछे रह जाओगे। उतना नहीं करना है। अगर आप लोग एनटीपीसी का तैयारी पहले से कर रहे हैं तो और आपको तैयारी करना आसान हो गया होगा, क्योंकि आप पहले से ही रेलवे का मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो आप दोनों एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहूंगा कि मैं फिलहाल सीसीटीसी की पोस्ट पे चेन्नई डिवीजन में कार्यरत हूँ और मेरा सिलेक्शन पिछले ही एनटीपीसी के थ्रू हुआ था। मेरा सिलेक्शन कोलकाता डिवीजन से ग्रुप डी में भी हुआ था, लेकिन मेरा इसमें हो गया तो फिर मैं इसमें आ गया। तो ग्रुप डी में मेरा टोटल 84 मार्क्स आए थे, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर था हंड्रेड्स में। और उस शिफ्ट में मेरा रैंक 14 रैंक था, 14 रैंक था, जिसमें कि 10,000 लड़के बैठे थे। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताना चाहूँगा कि किस तरह ग्रुप डी को अटेम्प्ट करना है, एक बेस्ट अप्रोच के साथ जाना है। तो देखिए, सबसे पहला जो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा ना ही ग्रुप डी को ज़्यादा हल्के में लीजिए और ना ही ज़्यादा हार्ड बना के इसको तैयारी कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल, कुछ कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का आता है, कैलकुलेटिव आता है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन नॉर्मल भी आता है। इसलिए एक बेस्ट अप्रोच में जाएंगे कि कैसे इसको क्रैक करते हैं। तो देखिए क्या है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सबसे बेस्ट मेथड है मॉक टेस्ट के जरिए। किसी भी एग्जाम को अगर आप चाहेंगे कि किस तरह आसानी से क्रैक करें, उसका सबसे बेस्ट मेथड है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। उसमें क्या है, आपका हर चीज बैलेंस हो जाएगा। उसके थ्रू ही आप सिलेबस को भी कवर कीजिए। उसमें क्या होगा, जैसे कि आज आप इस क्वेश्चन में फंस गए तो उसको आप सर्च करके उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम उस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो यही है, मॉक टेस्ट से अगर आप जाएंगे तो काफ़ी आपको अच्छा रहेगा। अगर आप वैसे सिलेबस वाइज जाएंगे, इसमें आपको टाइम लगेगा, जबकि आपके पास उतना टाइम नहीं है और इसमें एक ही एग्जाम होता है। इसीलिए आपको एक ही एग्जाम में मीन्स रिजल्ट लेके आना होगा और आपको सिलेक्शन लेना होगा। दोबारा मौका नहीं होता है। एनटीपीसी में क्या होता है कि प्री भी होता है और मेंस भी। अगर प्री में थोड़ा कम भी स्कोर रह गया तो मेंस में आप अच्छा करके मेरिट बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको पहले ही एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होगा। इसके लिए क्या चाहिए, आपके पास एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए, और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट में भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ से करें, क्योंकि बहुत सारा मॉक टेस्ट है। तो सबसे पहले जो मॉक टेस्ट है बेस्ट है, वो है प्रीवियस ईयर। उससे आपको क्या होगा कि एक आइडिया आएगा कि इस तरह का क्वेश्चन रेलवे पूछता है और आप उसी क्वेश्चन को करोगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ये नहीं कि इधर उधर का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप पहले उसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक माइंड में एक मीन्स मैप तैयार हो जाएगा कि रेलवे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और मुझे इसी तरह का क्वेश्चन बना के जाना है, ज़्यादा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो देखिए, मॉक टेस्ट का दो तरीका है। एक, पहले आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए, उसके बाद आप नया टेस्ट दीजिए, ताकि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का भी पैटर्न पता चल जाएगा और नया क्वेश्चन का भी पैटर्न पता चल जाएगा। तो बहुत सारा बुक है मॉक टेस्ट के लिए, लेकिन आप लोग जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे कि मेरे नज़र में ये बुक बेस्ट है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बाद। तो चलिए देखिए, दो प्रैक्टिस बुक जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। अगर आप लोग को भी अच्छा लगे तो जरूर इससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बुक दिख रहा होगा, इसमें 1 से 40 सेट दिया गया है, जो कि पिछले ग्रुप डी का पूछा हुआ हूबहू क्वेश्चन है। तो अगर आप पहले उसको करेंगे, उससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया आएगा कि रेलवे रियल में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। जब उसको कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कैसे करेंगे कि टेस्ट देने के बाद उसका एक सॉल्यूशन विथ एनालिसिस, मीन्स पूरा अच्छे से एनालिसिस करना है, और उसका एनालिसिस भी इस बुक में दिया गया है। इसलिए उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है कुछ भी समझने में, आप सीधा यूट्यूब पे जाइए, उस तरह का क्वेश्चन सर्च कीजिए और वहां से आप उसको सॉल्व कीजिए, उसका बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढिए। ये हुआ एक मॉक टेस्ट लगाने का तरीका। ये नहीं कि सिर्फ लगा दिए, स्कोर देख लिए, छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो रियली में यकीन मानिए आपको सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होगी, इस चीज से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर का 1 से 40 सेट आप लोग लगा लेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया गया, सॉल्यूशन कर लेंगे। जब ये हो जाएगा तो आपका मीन्स बहुत आपको एक्सपीरियंस टाइप से लगने और कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, अब मैं ग्रुप डी के क्वेश्चन में, मीन्स ग्रुप डी के सेट में मेरा अच्छा स्कोर हो रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप एक फ्रेश सेट लेंगे, मीन्स न्यू सेट, जो कि न्यू पैटर्न पे होगा, और वो चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है, आप कहीं से भी लगाइए। लेकिन ये बुक भी एक है जो कि जिसमें कि 1 से 25 सेट दिया गया है, सब कुछ अरेंज किया गया, सेक्शन वाइज किया गया है, रीजनिंग, मैथ,
जीके जीएस करंट अफेयर्स सब कुछ दिया गया है, इसलिए बुक अच्छा लग रहा है। 20 क्वेश्चन का कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी इसमें लिखा हुआ है। और इसके देखिए इसमें क्या क्या है, QR स्कैनर भी दिया गया। अगर आप लोग इसी टेस्ट को ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप लोग स्कैन करके ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ये सब चीज थोड़ा स्टैंडर्ड किया गया, इसलिए अगर आपको अच्छा लगेगा आप इस बुक से भी कर सकते हो। उसके बाद जब आपका ये भी सेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अच्छा एक मीन्स अंदर से एक फीलिंग आएगा कि हाँ अब मैं ग्रुप डी के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। और आप यकीन मानिए इतना टेस्ट अगर आप लगा के जाएंगे आपको ना ही टाइम की कमी होगी ना ही कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगा, क्योंकि आप पहले से तैयार है। हाँ, उसी के साथ साथ आप सिलेबस भी कैसे करना है तो वही जो मैंने बताया कि आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए। जिस चीज में आपको दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को प्रॉपर जाइए और कंप्लीट कीजिए, उस टॉपिक को ही कंप्लीट करिए ताकि आगे आपको उसी टॉपिक में दिक्कत नहीं हो। बस इतना ही है। मॉक टेस्ट के थ्रू ही अगर आप तैयारी करेंगे तो कम समय में बेहतर तैयारी होगा, एक्यूरेट तैयारी होगा और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब अगर आप पूरा सिलेबस करने लगेंगे तो उतना भी समय नहीं है आपके पास, और इसमें एक ही एग्जाम होता है, एक ही बार मौका मिलेगा, जो करना है बस इसी में करना है, इसी में जान लगा देना है। और इसी के थ्रू अगर आप सेट के थ्रू जाएंगे तो आपका सिलेबस भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मीन्स आपको दो हिस्से में नहीं बांटना है कि पहले मैं सिलेबस करूंगा। अगर आप ऐसे करने लगेंगे तो क्या होगा कि आप सिलेबस करते ही रह जाएंगे और आपका एग्जाम आ जाएगा, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी सब बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस के थ्रू आप ग्रुप डी को आसानी से क्रैक कर लीजिए। और मैंने भी ऐसे ही सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के ही ग्रुप डी को करा था, लेकिन मैंने एनटीपीसी के लिए भी मॉक टेस्ट लगाया था। तो इसलिए अगर आप लोग एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो दोनों को कंबाइंड करके लेके चलिए, दोनों में सिलेक्शन लेना है और दोनों का सिलेबस सेम है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अच्छे से तैयारी करेंगे तो दोनों में सिलेक्शन होगा। तो अगर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में जरूर बताएं। आज मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू बताया। अगर कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल ही फ्रेशर है, मतलब अगर वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, मीन्स 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर, तो वो कमेंट कीजिएगा। हो सकता है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको स्टार्टिंग से कैसे करना है। मैंने इस वीडियो में खास करके उस पर ध्यान दिया क्योंकि मैं पहले से एनटीपीसी के छात्र को गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि एनटीपीसी के छात्र को जो मैंने गाइड करा वो अभी तक बेसिक वगैरह ठीक कर लिए होंगे। अब उसका स्टैंडर्ड यहाँ तक आ गया होगा कि अब वो मॉक टेस्ट लगा सकता है। मॉक टेस्ट कंपलसरी है, मीन्स अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट करके जाएंगे आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ सिलेबस करके जाएंगे आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट करके जाएंगे उसमें आपका दोनों चीज कवर हो रहा है, सिलेबस प्लस स्पीड प्लस एक्यूरेसी सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ सिलेबस करके जाएंगे, होता नहीं है कि आपको तैरना कितना भी सिखा दे लेकिन आप जब तक तब तक नहीं तैर सकते जब तक कि आप नदी में नहीं उतरोगे। बात वही है, आप सिलेबस आप कितना भी कर लेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, उसके बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं लगता है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सिलेक्शन लीजिए, कम समय में अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे से जितना होता है मैं आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।